नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के। बिहार में तो बहुत शिक्षक भर्तियां हो चुकी हैं, अब यूपी की बारी है कि यूपी में किस तरीके से होगा। मैंने पहले भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है ना, उसमें अगर सरकार को झटका लगेगा तो सरकार भर्ती देगी। तो लोगों ने ये सवाल किया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, सरकार को झटका लगेगा तो वो तो विधानसभा में लगेगा तब तो समझ में आता है, लोकसभा में लगेगा तो उससे क्या भर्ती पर असर पड़ेगा। तो आप भर्ती पर असर देख सकते हैं। अब यहाँ पर भर्ती पर असर आने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि अब ये जो है ना, कॉन्फ्लिक्ट का समय नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर से लग गए हैं लोग कि क्या है, पीआरटी में बीएड को शामिल करो। तो पीआरटी में बीएड को शामिल करने को लेकर के बार बार सर्कुलेट हो रहा है कि इसको वापस ले लिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए। तो मेरी अगर राय मानी जाए तो यहाँ पर यह है कि भाई पीआरटी का उम्मीद छोड़िए, क्योंकि उससे कोई मतलब होने वाला नहीं, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। 6 से 8 की भर्ती को लेकर के बात करिए, और ये बात अब चलने भी लगी है, क्योंकि इसमें करने का मतलब है कि फिर आप नींद चैन त्याग दोगे कि भाई ये ब्रिज कोर्स करना है, ये करना, वो करना है। हाँ ठीक है, अगर 1 लाख भर्ती आने वाली थी तो 50,000 भर्ती जो है पीआरटी किया जाए, या फिर 60,000 जितनी भी आ जाए, और 40,000 पदों पर यहाँ पर 6 to 8 की भर्ती आ जाए। ये बीएड वालों की मांग होनी चाहिए, और ये मांग हो रही है। तो चलिए कुछ चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुनावी झटके, जो मैंने बोला वही हुआ। चुनावी झटके लगने के बाद आदमी संभलता है। जैसे आपको भी झटके लगेंगे तो आप समझ जाओगे कि भाई क्या करना है। वाले राज्यों में खटाखट नौकरियां निकलने वाली हैं। और ये जिस दिन इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी उसी दिन मैंने बताया था कि यूपी में जिस तरीके से सीटें इनकी कम हुई है, इनकी हालत ख़राब है, और ये मैंने 10 बजे तक ही बता दिया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 2 लाख पदों पर खाली पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में जो सीएम जी हैं उन्होंने खटाखट बैठक की है, खटाखट भर्तियों के बारे में निर्देश दिए हैं। और उन्होंने ये बताया कि पहले जो 60,000 की पुलिस भर्ती परीक्षा थी, पेपर लीक हुई थी, तो उस पर तो सब चुप थे, पेपर तो हुआ नहीं। उसमें 49 लाख अभ्यर्थी थे और विभिन्न विभागों में करीब 2 लाख पद खाली हैं, जिसमें से अब अनुपात समानुपात अब बिगड़ चुका है। आपको पता ही है कि इनका अनुपात समानुपात कितना अच्छा था यूपी में, चाहे इंडिया में। लेकिन अब इनका अनुपात समानुपात बिगड़ गया है। तो अब कहीं ना कहीं स्कूलों में भी अनुपात समानुपात बिगड़ेगा तो भर्ती आएगी। प्राइमरी की भी तो 6 to 8 की बात हो रही है कि 6 to 8 की भी आनी चाहिए, एलटी ग्रेड की भी आनी चाहिए, और जो टीएसटी पीएचडी 2022 में फॉर्म भराए गए थे उसकी भी एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो तरीके से अब देखा जाए तो साल भर के पेपर लीक से निपटारा मिल पाता है कि नहीं मिल पाता हो, तो एक आधा एग्ज़ाम अब होने के बाद पता चलेगा कि क्या कड़ाई है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि आप पीआरटी को लेकर के फिर कन्फ्लिक्ट करोगे एक दूसरे के साथ तो भर्ती फिर नहीं आएगी। आप 6 to 8 की मांग करिए, हम लोग खुद ही मांग कर रहे हैं 6 to 8 बीएड को लेकर के, कि बीएड के लिए 6 to 8 में भर्ती आ जाए। आप प्राइमरी वाले जो बीटीसी वाले बच्चे अपना प्राइमरी के पेपर दो, 6 to 8 वाले जो है 6 to 8 के पेपर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी अगर आप कहोगे कि सर आपने साथ नहीं दिया, आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, तो आप कोशिश कर लो, होना कुछ नहीं है पीआरटी को लेकर के। तो आप 6 to 8 के लिए मांग करोगे तो मांग जायज़ होगी तो काम हो जाएगा। और बहुत जल्द आपका यूपी टेट का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद अब ये बहुत जल्द का क्या मतलब है, जो डीएलएड अभी हो रहा है ना, हो सकता है अक्टूबर तक ये फाइनल हो जाए। ये वाला जो सेमेस्टर है, मतलब सीन जो भी चल रहा है, लास्ट सेशन जो चल रहा है सेमेस्टर, उसके बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेज है कि यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बाद सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा। बट इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। लगभग यहाँ पर लाखों सीट आने वाली है, उस चीज़ को लेकर के अपनी तैयारी तेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए।